देवी चित्रलेखा एक प्रमुख भारतीय आध्यात्मिक वक्ता और भागवत कथावाचक हैं जो विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण पर प्रवचन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत कम उम्र में कथा शुरू करने और युवाओं को धर्म से जोड़ने की वजह से उनकी पहचान देश विदेश तक बनी हुई है। इनका पूरा नाम बता दे देवी चित्रलेखा है और इनके पिता का नाम टिक्काराम शर्मा, माता का नाम चमेली देवी। इनका जन्म 19 जनवरी 1997 को खंबी गांव, पल्लव जिला, हरियाणा, भारत में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ। धर्म हिंदू है। इनका पेशा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, भागवत कथा वाचिका है, आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर। देवी चित्रलेखा उन कथावाचकों में शामिल है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल भी की है। उनकी कथा शैली सरल भाषा और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के पल्लव में गौ सेवा धाम नामक पशु आश्रय की स्थापना भी की, जो पशुओं की रक्षा और सेवा के लिए प्रचलित है। बचपन से ही परिवार का झुकाव धर्म और भक्ति की ओर था। मात्र 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के लिए संत श्री गिरधारी बाबा के सानिध्य में भेजा गया उन्हें, जहां उन्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षा ली। 6 से 7 वर्ष की आयु में बरसाना और वृंदावन में भागवत कथा शुरू की। बचपन से ही भजन, कथा वाचन और कृष्ण की भक्ति में गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि वे बचपन में ही धार्मिक श्लोक और कथा सुनाने लगी थी। संकीर्तन यात्रा भक्ति गीतों और कथा के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। भागवत भक्ति, गौ सेवा और समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। वह एक सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता है जो अपनी सादगी और ज्ञानवर्धक बातों के लिए जानी जाती है। उन्हें बेहद कम उम्र में कथावाचन की रूप में मान्यता मिली और उन्होंने भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन आदि में संकीर्तन यात्रा के माध्यम से प्रवचन भी दिए हैं। 2019 में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की आध्यात्मिक वक्ता के रूप में शामिल किया गया था। वह मुख्य रूप से भक्ति, योग और हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के लिए सक्रिय है। 6 साल की उम्र में बरसाना में पहला प्रवचन दिया, जैसा और धीरे धीरे उनकी कथा की लोकप्रियता बढ़ती गई। श्रीमद् भागवत कथा, गीता उपदेश और कृष्ण भक्ति उनके प्रवचनों का मुख्य विषय है। उनकी कथाओं का एक मुख्य उद्देश्य गौ सेवा का महत्व बताना है और वह इसे सबसे बड़ी सेवा भी मानती है। वे बहुत ही सरल हिंदी में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करती हैं जिससे आम लोग भी आसानी से समझ सके। वह बचपन से ही कृष्ण की भक्त है और उनकी कथा में निस्वार्थ सेवा और भक्ति की भावना प्रधान होती है। वह युवाओं के जीवन में भक्ति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। वह गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई है और वृंदावन के पास तपोवन में कथा भी कर चुकी है। वह जीवन के प्रति एक सकारात्मक और सात्विक दृष्टिकोण रखने की सलाह भी देती है। आपको बता दूं, होंडल, हरियाणा, वृंदावन और राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर उन्होंने अक्सर कथा आयोजित भी की है। 2025 से 2026 में उन्होंने महाराष्ट्र, कंदिवली, ऋषिकेश और पंजाब पांतरा में भी कथाएं की है। चित्रलेखा जी अपने प्रवचनों के बीच में भावपूर्ण भजन भी गाती है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वे अपनी संकीर्तन यात्रा के माध्यम से दुनिया भर में सनातन धर्म और भक्ति का प्रचार भी कर रही हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी मौजूद हैं। उन्हें अक्सर सबसे कम उम्र की प्रसिद्ध कथा वाचिकाओं में गिना जाता है। 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे युवा धार्मिक वक्ता के रूप में शामिल। वे अपनी कथाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ रही हैं। वे आधुनिक विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी जानी जाती है। देवी चित्रलेखा जी का विवाह
23 मई 2017 माधव तिवारी माधव प्रभु जी के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था। यह शादी हुई तब उनकी उम्र 20 वर्ष थी। जी हाँ, वह अपना ज़्यादातर समय भक्ति, सत्संग और गौ सेवा में बिताती हैं। वह अपनी कथाओं के लिए कोई फीस नहीं लेती है, केवल अपनी मंडली के सदस्यों के लिए मेहनताना स्वीकार करती हैं। बस उनके प्रवचनों में गोलोक का दिव्य रस, ठाकुर जी कृष्ण जी का प्रेम, तुलसी कंठी के लाभ और रामचरितमानस के प्रसंग प्रमुखता से शामिल होते हैं। वह केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भागवत कथा करती है और अपने मधुर भजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता से भी जोड़ती है। उनके कार्यक्रमों में, जैसे कि होंडल हरियाणा में, वे भगवान के प्रति समर्पण और गौ सेवा को सर्वोच्च धर्म बताती हैं। उनके श्रीमुख से भागवत कथा और भजनों को सुनना श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। वे भक्ति, योग और प्रेम का संदेश भी देती है। उनके प्रवचन जीवन प्रबंधन, नैतिकता, प्रेम और भक्ति पर केंद्रित होते हैं, जो युवाओं को भी जोड़ते हैं। वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म और कृष्ण प्रेम का प्रचार कर रही हैं। उनकी उम्र को लेकर अक्सर चर्चा होती ही रहती है। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान कैसे है? उनकी सुंदरता और ज्ञान के साथ ही सोशल मीडिया पर उनके भजनों को बहुत शेयर भी किया जाता है। विभिन्न समाचारों में उनकी शादियों की अफवाहों पर भी चर्चा रही है, जिसे वे या उनके प्रतिनिधि स्पष्ट करते रहते हैं। कुल मिलाकर देवी चित्रलेखा जी युवा कथावाचकों में एक बड़ा नाम है, जो भक्ति के साथ साथ समाज कल्याण, गौ सेवा का कार्य कर रही है। उनकी कथा कार्यक्रमों की काफ़ी मांग भी रहती है। कथा फीस और संपत्ति को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती भी रहती है। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति करोड़ों में बताई गई है, दावों के रूप में। जी हाँ, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर चित्रलेखा जी की तस्वीर वायरल है, जिसमें पोस्ट के रूप में दावा किया गया है कि उनके पति मुस्लिम है और वे उनके साथ अमेरिका घूम रही है। इसके अलावा तस्वीर में आज तक का लोगो भी मौजूद है। जी हाँ, साथ ही नीचे मौजूद टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पति के साथ अमेरिका घूम रही कथावाचक देवी चित्रलेखा इस खास जगह पर किया एंजॉय। इस तस्वीर को वायरल दावे वाले कैप्शन के साथ शेयर भी किया गया है, में लिखा हुआ है, 25 लाख रुपए अपनी एक कथा का लेने वाली देवी चित्रलेखा जी हमें धन दौलत संपत्ति का मोह त्यागने को कहती हैं। खुद उन्हीं रुपए से देवी जी ठाट से अपने मुस्लिम शौहर के साथ अमेरिका में घूम रही है। न्यूज़ चेकर ने वायरल तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें 25 जुलाई 2024 को आज तक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई इमेज स्टोरी मिली, जिसमें यह तस्वीर मौजूद थी। इस इमेज स्टोरी में मौजूद तस्वीरों में बताया गया था कि कथावाचक देवी चित्रलेखा जी अपने पति माधव तिवारी के साथ मैनचेस्टर में लैंक डिस्ट्रिक्ट में घूम रही है। इसके अलावा सुनने में यह आया है कि हमें इस स्टोरी में मौजूद तस्वीर माधव तिवारी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिली। ये तस्वीरें 15 जुलाई 2024 को अपलोड की गई थी। इसके अलावा इस अकाउंट पर कई अन्य तस्वीरें भी मौजूद थी, जिसमें देवी चित्रलेखा माधव तिवारी नाम के साथ नजर आ रही हैं। लगभग इस तरह की तस्वीरों में देवी चित्रलेखा जी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स को टैग किया गया था। इसी दौरान देवी चित्रलेखा जी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से 2 जून 2020 को किया गया एक फेसबुक पोस्ट मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी शादी 23 मई 2017 को गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की ही पावन प्रांगण में छत्तीसगढ़ के कश्यप मंत्रीय का न्याकुंज ब्राह्मण परिवार में अरुण तिवारी के सुपुत्र माधव तिवारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। आपको बता दूं कि ये अफवाहें हैं। कई लोग देवी चित्रलेखा जी के विवाह के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। देवी जी का विवाह न किसी मुसलमान से हुआ है, ना ही वो एक ड्राइवर है और ना ही कोई तबला वादन है। दिनांक 23 मई 2017, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको वीडियो में, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के पावन प्रांगण में देवी चित्रलेखा जी का विवाह बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कश्यप
त्रिय कन्या कुंज ब्राह्मण परिवार में श्री अरुण तिवारी जी के सुपुत्र श्री माधव तिवारी के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ है। कृपया अफवाहों को नज़रअंदाज करें। अफवाहें तो कुछ भी फैल जाती है, लोग कुछ भी अफवाहें उड़ा देते हैं, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चित्रलेखा जी ने रामचरितमानस पर विवादित बयानों को धर्म के खिलाफ बताया है। उन्होंने यह रामचरितमानस के विरोधियों का कड़ा विरोध भी किया है और अधर्मी कहा। चित्रलेखा जी ने इन विवादित कृत्यों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। विवाद की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री और नेताओं द्वारा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को जातिवादी और महिला विरोधी बताने से हुई। उन्होंने रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया और उसके कुछ हिस्सों को हटाने या बदलने की मांग भी की। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन भी किया और रामचरितमानस को जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। चित्रलेखा जी स्पष्ट किया है उन्होंने कि पवित्र ग्रंथों का विरोध करना समाज के लिए उचित नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ी। इनके प्रवचन यूट्यूब और अन्य टीवी चैनलों पर भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। जहां एक और उनकी भक्ति को सराहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचक आधुनिक कथावाचकों के धन संचय करने के तरीकों पर भी बहस करते हैं। जी हाँ, यद्यपि इसमें सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया गया है। देवी चित्रलेखा जी की प्रमुख विचार और शिक्षाएं बता दूं तो कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। संघर्ष करने वालों को ही जीवन में सफलता मिलती है। निंदा को सकारात्मक रूप से लें और यह हमारे विकास में सहायक होती है। ऐसे कर्म करें जिससे ईश्वर संतुष्ट हो, न कि केवल लोगों को खुश करने के लिए जिए। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं वे माया के दास हैं। दूसरों के बारे में सोचने वाले लोगों में भगवान का वास होता है। हमें जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को उससे भी कम मिलता है या नहीं मिलता है। हम जहाँ हैं काफ़ी अच्छे हैं। मुस्कुराहट फैलाना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सच्ची ईश्वर पूजा होती है। जीवन में भागवत ईश्वर की कथा का समावेश हमारे जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाता है। वे मानती है कि जीवन में आने वाले सुख दुख हमारे पूर्व कर्मों का मतलब कर्मफल हैं और कर्मफल के अनुसार ही होते हैं। इसलिए हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना आवश्यक होता है। युवा उम्र से ही करोड़ों लोगों को सुरीले भजनों और आध्यात्मिक वचनों से मार्गदर्शन करती है। आध्यात्मिक प्रसिद्धि के बावजूद सादा जीवन और विवाह को होटल की बजाय गौ सेवा धाम में करना, वह 100 से अधिक रागों में सुरीले भजनों के माध्यम से कथावाचन के लिए पहचानी जाती है। वे कथा को केवल श्रवण नहीं बल्कि अनुभव कराती है। वे हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, सरल, जिससे कि आम जनता भी आसानी से समझ सके और कई अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतार सके और काफ़ी अच्छा अपना जीवन बना सके और समझ सके। उनके प्रवचनों में जीवन या आध्यात्मिकता और नैतिकता का संगम भी होता है। वे कथा के दौरान श्रोताओं से जुड़ाव बनाए रखती है, जो उनकी शैली को जीवंत बनाता है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सके और जुड़ी रहे इसी तरह के वीडियोस और जानकारियों के लिए। थैंक यू, बाय बाय।